कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम जो इस टॉपिक पर बात लेके आए हैं दोस्तों, वह टॉपिक है जो एक लोकसभा में अमित शाह जी ने, जो हमारे होम मिनिस्टर है, न्यू क्रिमिनल लॉ बिल पेश किए हैं। उसकी कुछ बड़ी बड़ी बातें आपके साथ शेयर करना चाहते हो कि उसमें क्या अमेंडमेंट किए गए हैं और क्या आपके लिए फायदेयुक्त है और क्या आपके लिए नुकसानदेह है। मेरे हिसाब से दोस्तों, क्योंकि जो न्यू बिल लाए गए हैं इनसे आपको फायदा ही होगा, लेकिन कुछ पार्टीज ऐसा है कि ऐसा तो होगा नहीं कि दोनों पार्टियों को फायदा होता है। उनमें से दो पार्टी होती है, एक को नुकसान होता है और एक को फायदा होता है। ये आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपके साथ मैं यही साझा करूंगा कि उसमें क्या क्या मेजर चेंजेस हुए। दोस्तों आपको पता ही होगा कि भारत में जो 3 कानून है, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, को न्यू कानून में रिप्लेस किया गया है। क्योंकि न्यूज़पेपर में और टीवी में आई रही है डेली खबर दोस्तों कि जिनको राज्यसभा, लोकसभा तथा राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल चुकी है, अब उस पर कोई स्टॉप नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति ने भी साइन कर दिया है इन 3 नए कानूनों पर। और बहुत ही जल्द न्यू कानून आपके सामने आ जाएंगे। वो डिपेंड करता है गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन पे कि गवर्नमेंट कब इन्हें लेके आती है। अभी तक कोई गवर्नमेंट की कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है। जैसे भी आएगी तो हम आपके साथ शेयर करेंगे कि कब उनको लेके आना है। मेरे हिसाब से इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि इसके लिए न्यू बुक भी छापनी पड़ेगी और जजेस, वकील, पुलिस, इनको ट्रेनिंग की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी में बदलाव करने की जरूरत है। क्योंकि जो पहले वाले कानून चले हुए थे, जो अब नई एफआईआर होगी, वो पहले वालों से डिफरेंट है। न्यू धाराएं होगी, न्यू आईपीसी, न्यू एविडेंस एक्ट, सब कुछ चेंज हो गया। जो 3 न्यू बिल लाए गए हैं वो क्या है? भारतीय न्याय संहिता बिल 2023, दूसरा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और थर्ड नंबर पे है दोस्तों भारतीय साक्ष्य संहिता विधेयक 2023। ये 3 न्यू बिल लाए गए हैं जिनको रिप्लेस किया गया है आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह पर। आज मैं इन तीनों बिलों को बहुत ही सरल भाषा में आपके साथ साझा करने वाला हूं दोस्तों, कि इनमें क्या ऐसे मेजर चेंजेस हुए हैं कि जो बहुत ही अच्छे हैं और फायदे युक्त हैं। कृपया इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इस कड़ाके बड़ी ठंड में आपको घर बैठे ही लीगल नॉलेज मिलती रहे और आप अवेयर रहें। चलो दोस्तों, जो पहला फर्स्ट पॉइंट हमारा कहां से स्टार्ट होता है कि जैसे कि आज हम देखते हैं कि धुंध का मौसम है, बहुत ही ठंड हो चुकी है और एक्सीडेंट बहुत ही बढ़ रहे हैं। कि आजकल डेली एक न्यूज आती है कि एक्सीडेंट हो गया। तो इसमें क्या है, एक्सीडेंट पे भी इसमें एक बहुत बड़ा मेजर चेंजेस किया गया है। कि क्या होता था कि पहले कोई व्यक्ति एक्सीडेंट करके किसी को मार के भाग जाता था, जिसे हम कहते हैं हिट एंड रन, कि किसी को मार के भाग जाना। तो क्या हो गया, न्यू लॉ के अनुसार एक्सीडेंट करके भागने वाले को अब कानून से बचा नहीं पाएगा कोई भी। क्यों नहीं बचा पाएगा? क्योंकि इसके लिए एक बहुत ही स्ट्रिक्ट कानून आया है। यदि कोई दोस्तों एक्सीडेंट करके भाग जाता है तो उसके लिए 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है न्यू कानून में। यदि कोई एक्सीडेंट कर देता है, मान लो सपोज करो किसी का एक्सीडेंट हो गया और वो गाड़ी रोक के जो घायल व्यक्ति है उसे हॉस्पिटल में ले जाता है, तो उसके लिए सजा में रिलीफ दी गई है दोस्तों, यानी उसकी सजा कम की जा सकती है। तो ये था दोस्तों एक्सीडेंट का। जो इसमें नेक्स्ट बहुत ही बढ़िया मेजर चेंजेस आया है कि जिसे हम कह देते हैं कि भीड़ का अंधा कानून अब नहीं चलेगा। भीड़ का अंधा कानून का मतलब क्या है कि पहले क्या होता था कि एक गैदरिंग में किसी लोग को मार पीट के चले जाते थे। आपने बहुत ही पहले ऐसे केसेस देखे होंगे कि एक भीड़ होती है, भीड़ किसी को भी मार देती है और कहा जाता था कि भीड़ की कोई शक्ल ही नहीं होती, भीड़ का कोई नाम ही नहीं होता, जिसे हम मॉब लिंचिंग के नाम से जानते हैं। तो मॉब लिंचिंग पर एक नया कानून आया है दोस्तों भी, जिसमें कि कुछ लोग एकत्रित होकर इकट्ठे होकर किसी व्यक्ति को नस्ल, जाति, समुदाय आदि के आधार पर किसी को जान से मार देते हैं, तो उसमें अधिकतम से अधिकतम फांसी की सजा का प्रावधान किया है। यानी अब क्या है कि बच नहीं पाएगा, इतना स्ट्रिक्ट कानून लाया गया है कि मॉब लिंचिंग वाले भी बच नहीं पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारे यहाँ पे राजद्रोह, यानी राजद्रोह की जगह नेम चेंज कर दिया है। हमारी गवर्नमेंट थोड़ा नेम चेंज करने पे तो फोकस रखती है, चाहे वो सिटी का हो, लेकिन अभी राजद्रोह की जगह क्या कर दिया है, देशद्रोह कर दिया दोस्तों। कि अब
इस देश के खिलाफ कोई गलत टिप्पणी नहीं कर सकता। पहले क्या होता था कि देश के खिलाफ गलत टिप्पणी कर दी जाती थी और उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता था। तो गवर्नमेंट क्या कहती है, हमारे न्यू लॉ क्या कहते हैं कि आप जो मौजूदा सरकार है उसके ऊपर टिप्पणी कर सकते हो, लेकिन आप जो हमारा देश है, जिस देश में आप रह रहे हो, आप उस देश के खिलाफ कोई भी गलत टिप्पणी नहीं कर सकते हो। यानी कोई बात यानी देश के हितों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा कानून आया है, क्योंकि आप जिस देश में रह रहे हो आपको उस देश की रिस्पेक्ट तो करनी ही पड़ेगी। जो नेक्स्ट दोस्तों इसमें मेजर चेंजेस हुआ, जो बहुत ही अच्छा हुआ है, ये सभी के लिए बहुत ही, यानी ये क्या है दोस्तों, बच्ची से रेप के दोषी को फांसी की सजा। कि आजकल इतना क्राइम बढ़ गया है कि बच्ची को हम बेच तो देते हैं कि घर से बाहर जाने पे भी डर लगता है कि हमारी बच्ची या स्कूल जा रही है। उनके लिए जो ऐसे लोग होते हैं, बहुत ही तकड़ा कानून लाया गया दोस्तों, कि यदि 18 वर्ष से कम लड़की के साथ रेप करता है कोई, तो उसे कम से कम आजीवन कारावास तक फांसी की सजा का प्रावधान किया गया है। मैं तो ये बोलूंगा दोस्तों कि इसमें फांसी ही कर देनी चाहिए थी। आजीवन कारावास तो छोड़ो, कि यार कितना घिनौना काम कर रहे हो आप। इससे घिनौना काम तो कोई हो नहीं सकता कि आप एक छोटी सी बच्ची के साथ रेप करते हो। तो इसमें तो एक होना चाहिए कि उसकी फांसी की सजा दो, और वो भी बहुत ही जल्द। इसमें तो 3 साल से भी कम का ट्रायल होना चाहिए था कि फांसी की सजा का प्रावधान करना। चलो, जो गवर्नमेंट ने चेंजेस किए हम स्वागत करते हैं उनका। लेकिन जो नेक्स्ट पॉइंट है कि एक होता है कि गैंग रेप, हम सुनते हैं कि गैंग रेप होता है। गैंग रेप में भी एक बहुत ही अच्छी बात आई है कि जो गैंग रेप करते हैं दोस्तों, उन मामलों में 20 साल की सजा या जिंदा रहने तक जेल में रहने का प्रावधान है, कि आप सड़ो जेल में। बहुत ही अच्छा है ऐसे लोगों के लिए, तो ये कानून बहुत ही अच्छा आया है कि जो ऐसे करते हैं। अब ऐसा कुछ करने से पहले 100 बार सोचेंगे तो वो, क्योंकि उनके सामने आएगा भाई ये हो सकता है। तो दोस्तों अब क्या हो रहा है कि अब 2 दिन में ही रेप के मामले में बयान लेना होगा। अगर कोई ऐसा हो जाता है कि रेप जैसी घटना होती है, तो पहले क्या होता था, लंबा खींच देते थे उसको भी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जो एक पीड़िता है उसके 2 दिन के अंदर अंदर ही बयान लेना होगा। यदि कोई महिला रेप जैसे आपराधिक मामले दर्ज करवाती है, तो उसी दिन घर जाकर पीड़ित महिला का बयान दर्ज किया जाएगा, तथा साथ में वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाएगी दोस्तों, और 24 घंटे के अंदर ही मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा इसमें। तो नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों इसमें क्या आता है कि जो न्यू बिल लाए गए हैं, इसमें अब पुलिस की भी जवाबदेही तय कर दी है। अब ऐसा नहीं है कि पुलिस अपनी मनमर्जी करेगी, पुलिस की भी जवाबदेही तय है इसमें। अब न्यू लॉ के अनुसार पुलिस की जो जवाबदेही होगी, यदि पुलिस किसी को गिरफ्तार करेगी तो उसके घर वालों को इंफॉर्मेशन देना यानी जानकारी देना बहुत ही जरूरी हो गया है। पहले इतना मैंडेटरी नहीं था, लेकिन अब पुलिस को बताना पड़ेगा कि हमने आपके इस व्यक्ति को, चाहे वो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति से ही पूछेगी कि हम किसे कॉल करके बताएं कि आपको गिरफ्तार कर लिया है और हमने किस मैटर पर गिरफ्तार किया है और किस जगह से गिरफ्तार किया, यानी उसकी फैमिली मेंबर को और दोस्त को, किसी को भी पूरी जानकारी देनी पड़ेगी, यानी पुलिस की जवाबदेही होगी दोस्तों। और अब जो एक कानून आया है, पहले अभी क्या होता था कि अपराध किए इंडिया से और देश छोड़कर भाग गए। हमारे विजय माल्या जी है, तो नीरव मोदी जी है, बहुत सी ऐसे एग्जाम्पल है जो क्या करते हैं कि भारत में अपराध किया और देश छोड़ के भाग गए, वहां ऐश प्रस्ती से जीवन व्यतीत किया। लेकिन अब उनके लिए भी आसानी है। यदि कोई अपराधी अपराध करके देश छोड़कर भाग जाता है और वो 90 डेज के अंदर अंदर कोर्ट में पेश नहीं होता, तो उनकी गैर मौजूदगी में भी केस चलेगा और उनकी गैर मौजूदगी में ही उनको सजा सुनाई जा सकती है दोस्तों। ये थे दोस्तों मेजर चेंजेस जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। आशा करता हूं इनसे आपको बहुत ही अच्छी नॉलेज मिली होगी। जैसे भी गवर्नमेंट की न्यू नोटिफिकेशन आती है कि इन्हें कब लागू किया जाएगा, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।